नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। देश भर के लाखों ईपीएस पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों, आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट हुई जारी। पेंशन में हुआ बड़ा संशोधन, देयन की लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों को अब होगा फायदा। 1 जुलाई 2024 से आज की पेंशन पर बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों, आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बड़ी खबर देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ईपीएस 95 हर पेंशन पर सेल इस्पात मंत्रालय को जगह एरियर न मिलने से कर्मियों में छा गया आक्रोश। इसको लेकर पहली बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आ रही कि पेंशन धारकों को मिला तोहफा। 1 जुलाई 2024 से DOPPW ने शुरू किया विशेष अभियान, पेंशन धारकों को मालामाल। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चलिए पेंशन धारकों, इन दो बड़ी खबर के अंदर पेंशन धारकों को कितना लाभ होने वाला है और क्या पेंशन पर यानी कि संशोधन हुआ है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक खबर जान लेते हैं विस्तार से पेंशन पर क्या यानी कि बड़ी खबरें आ रही है आज की। चलिए दोस्तों, पहले बड़ी खबर तो हम जान लेते कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन यानी कि इस्पात मंत्रालय को जगह एरियर न मिलने से कर्मियों में क्या आक्रोश चाहिए। तो पेंशन धारकों, आपको हायर पेंशन कितनी मिलनी चाहिए और एरियर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, चलिए बात कर लेते। तो आप सभी को बता दूं कि जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्ति कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार है। हायर पेंशन हेतु कंपनी यानी सीपी यानी एफ ट्रस्ट रूल्स की जा रही दिक्कतों को सेल प्रबंधन व इस्तेमाल श्रम एवं यानी कि मंत्रालय शीघ्र हस्तक्षेप करे, इसको लेकर बड़ी खबर है। तो आप सभी को बता दूं कि यानी कि C2 जिला संयोजन समिति के संयोजक एवं बीएसपी सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन के उपाध्यक्ष MS शांत कुमार ने कहा कि सेल में वेतन समझौते को 1 जनवरी 2017 से लागू होता था। वैसे में वेतन समझौते का आर्थिक लाभ को यानी कि अप्रैल 2020 से यानी कि लागू यानी किया गया था। तो इससे जनवरी 2017 के बाद से 30 यानी कि मार्च 2020 तक के एरियर से कर्मियों को वंचित कर दिया गया था। तो यानी कि ऐसे में 39 माह का एरियर की राशि का सिर्फ यानी कि वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ही महत्व यानी कि नहीं रखता है, बल्कि इस दौरान सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारी और पेंशन धारकों की सेवा के दौरान यानी कि निधन हो चुके कर्मियों की यानी कि परिजनों के लिए भी उतना ही महत्व रखना है, क्योंकि 1 जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्ति कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार है। तो ऐसे में सेवा यानी निरंतर यानी कर्मियों को बड़े वेतनमान से उनकी ग्रेच्युटी यानी सीपीएफ में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन यानी कि जाता है, जिसके चलते हायर पेंशन में बढ़ोतरी होती। हायर पेंशन की गणना में 58 साल की पूर्व के 60 माह के वेतनमान का औसतन लिया जाता है। इसको लग रही है ऐसी बड़ी खबर आ रही। तो जनवरी 2017 से मार्च 2020 के मध्य सेवानिवृत्ति कर्मियों को पेंशन धारकों और कर्मियों को आर्थिक लाभ नहीं देने के चलते 60 माह का औसतन वेतन यानी कम हो जाएगा, यानी कम पेंशन। सेल प्रबंधन से मांग है कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों की पत्नी को EFBS के अंतर्गत मिलने वाला DA बेसिक यानी कि बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइल्ड होकर लगभग 50% की वर्दी राशि मिलनी चाहिए। इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जिन कर्मचारियों ने यानी कि सेल के उत्पादन व उत्पादकता में जो बराबर का योगदान दिए, उनके प्रति सेल का ये महत्वपूर्ण न्यायपूर्ण फैसला है। एक और हायर पेंशन को ईपीओ ने सेल ट्रस्ट के नियमों का हवाला देते हुए अटका दिया है। इस पर सेल प्रबंधन इस्पात मंत्रालय अपने कर्मियों व पेंशन धारकों और अधिकारियों के हित में कोई हस्तक्षेप कर मदद नहीं कर रहा है। अब आने वाले माह में यानी कि मेडिक्लेम का नवीनीकरण होना है और इन वर्षों का अनुभव है कि प्रीमियम में 10-15% बढ़ोतरी है। इतना लाभ कमाने के बावजूद क्या सेल अपने यानी कि भूतपूर्व कर्मचारियों को यानी कि इसमें राहत नहीं यानी कि दे। तो यानी कि हो सकता है यानी कि नहीं, यानी कि कहने का मतलब है कि
यानी कि इतना लाभ कमाने के बावजूद क्या सेल अपने भूतपूर्व कर्मियों को इसमें राहत नहीं दे सकता है? इन सभी बातों से सेल भिलाई के सेनावर्ती कर्मचारी पेंशनधारक अधिकारियों में एक तरीका का रोष यानी कि रोष व गुस्सा आ गया है। इसको अच्छी बड़ी खबर आ रही। हमारी ये मांग है कि यानी कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुई कर्मियों की पत्नी को EFBS के अंतर्गत मिलने वाला DA बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइड होकर लगभग 50% की वृद्धि राशि मिलनी चाहिए। वेतन समझौते के आधार पर सीटू भिलाई के महासचिव जसनाथ प्रसाद त्रिवेदी यानी कि त्रिवेदी ने हमसे यह जानकारी साझा किया कि सेल अभी सिर्फ यानी कि अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच संयंत्र के जिन सेनावर्ती कर्मचारियों का निधन हो गया था और उनकी पत्नी को यानी कि EFBS के अंतर्गत पुराना बेसिक प्लस DA मिल रहा था। इसको रस्सी बड़ी करारी तो उन्हें यानी कि EPFBS के अंतर्गत रिवाइल्ड बेसिक प्लस DA देगा। इसके संबंध में कर्मचारी सेवा और कार्मिक विभाग BSP सेंटर 5 कार्यालय अंतिम भुगतान एवं पेंशन कार्यालय से कार्मिक के परिवार को लेटर जारी किया जा रहा है। सेंटर 5 कार्यालय से और अधिक यानी कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस हेतु लाभान्वित होने वाले परिवार अथवा उनके परिजनों को सूचित करने की आवश्यकता है। इसको यहाँ पर पहली बड़ी खबर देश भर के लाखों पेंशनभोगी आ चुकी है। अब चले पेंशनधारकों यानी कि दूसरी बड़ी अपडेट्स आप सभी पेंशनधारकों लिए यानी क्या आ रही बात कर लेते हैं। तो पेंशनधारकों को मिला तोहफा। 1 जुलाई 2024 से DOPPW ने शुरू किया विशेष अभियान पेंशनधारकों को माला माल। इसको और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही। तो आप सभी को बता दूं कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतें ऐसे प्रभावी यानी निवारण के लिए विशेष अभियान या शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW ने अपनी यानी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 के दौरान पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायत के प्रभावी निवारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया है। इसको और भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर यानी कि आप सभी को बता कि यानी 46 मंत्रालय और विभाग ले रहे हैं यानी कि भाग या 246 मंत्रालय और यानी कि विभाग भाग ले रहे हैं इसमें। तो दोस्तों क्या बड़ी खबर आ रही है आप सभी को बता दूं तो DOPPW द्वारा किए गए इस अभियान में यानी कि 46 मंत्रालय और विभाग यानी कि विभाग में भाग ले रहे हैं यानी कि 46 मंत्रालय इस विभाग में भाग ले रहे हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य लंबित पारिवारिक पेंशन शिकायतों का समाधान करना है और शिकायतों में कमी लाना है। और इस कार्यक्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव पूर्व सैनिक कल्याण DG BSSF लेखा महानियंत्रक और उप प्रबंधक निर्देशक भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ 46 मंत्रालयों विभागों ने नोडल लोक शिकायत अधिकारी सभी पेंशन वितरण बैंकों के प्रतिनिधित्व और पेंशनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधित्व में भाग लेंगे। इसको अच्छी बड़ी खबरें आ रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबरें आ रही कि 9000 शिकायतें दर्ज कराई गई। वर्तमान में केंद्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली स्पैन ग्राम्स पर प्रति वर्ष लगभग 90,000 शिकायतें दर्ज की जा रही है। इसको और आप सभी लिए बड़ी खबर आ रही है। 9000 नहीं 90,000 शिकायतें दर्ज की जा रही है। इस पोर्टल पर URL www स्पैन पोर्टल गवर्नमेंट इन पेंशन आवेदक सीधे शिकायत दर्ज करा रही है। इसके साथ ही DOPPW द्वारा ईमेल डाक या टोल फ्री नंबर यानी कि 1800 और 11 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा रही है। इसको अच्छी बड़ी खबर आ रही है। इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज की जा रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की महत्वपूर्ण शिकायतों का समाधान। सबसे पहले कुल 90,000 शिकायतों में से पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के मामले में लगभग 20 से 25% है। पारिवारिक पेंशन भोगियों की ज्यादा शिकायतें महिला पेंशन भोगी द्वारा की गई। ऐसे में 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले विशेष अभियान के दौरान इन शिकायतों का निपटारा किया जाए जिन्होंने 15 जून 2024 तक स्पैन ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी उनका ही निवारण इस विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। जो पुरानी और महत्वपूर्ण शिकायतें हैं पहला उसका समाधान किया जाएगा। इसको और बड़ी खबर आ रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि
यानी कि 1891 पेंशन संबंधित शिकायतों का किया जाएगा समाधान। इस अभियान के दौरान पेंशन धारकों की शिकायत की निवारण के लिए 46 मंत्रालय विभागों संगठनों से यानी कि संबंधित कुल यानी कि 1891 पारिवारिक पेंशन संबंधित शिकायतों की पहचान की गई है। अधिकांश शिकायतें रक्षा पेंशनभोगी, रेलवे पेंशनभोगी और गृह मंत्रालय की तहत यानी कि APF पेंशनभोगी से संबंधित है। बैंक से संबंधित मामले भी बड़ी संख्या में है। तो DOPPW संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग संगठन की निगरानी कर और उन्हें यानी मिशन मोड पर शिकायत की प्रभावी निवारण के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा। स्कॉलर से बड़ी खबर आ रही। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी लिए आ रही कि सफल कहानियों को सभी के साथ शेयर किया जाए। सभी मंत्रालय और विभाग शिकायतों का निपटारा करने के बाद ट्वीट और PIB व्यक्तियों के माध्यम से सफल कहानियों को शेयर करेंगी। DOPPW ने इस अभियान की सफलता के लिए एक हैशटैग स्पेशल कैंपेन फैमिली पेंशन बनाया है। ये हैशटैग बनाया है। अगर इस अभियान के अंतर्गत पेंशन धारकों को कुछ बकाया मिलता है तो एरियर के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को बकाया पैसों का भुगतान हो सकता है। इसको अच्छी बड़ी खबर सामने आ रही। तो पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर 1 जुलाई 2024 से ऐसा संशोधन हुआ है। तो पेंशन धारकों को आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।